आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का रुख करेंगे। देश में कई राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बन गई है। असम में बाढ़ के चलते ही गुरुवार को 8 लोगों की जान चली गई, जिससे अब तक मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 56 पहुंच चुका है। 29 जिलों के 21,13,000 लोग ऐसे हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में आई बाढ़ में अब तक कुल 31 जानवरों की डूबने से मौत हो चुकी है, यानी कि इंसान तो इंसान, जानवरों पर भी ये बाढ़ कहर बरपा रही है। जबकि 82 ऐसे जानवर हैं जो बाढ़ में बह गए, उन्हें बचाया नहीं जा सका या फिर उनके बारे में जानकारी नहीं है। असम में बाढ़ से अब तक 56 लोग जान गंवा चुके हैं। देश के अलग अलग 17 ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जताया है। IMD का अलर्ट है, 11 राज्यों में बारिश होगी और ये बारिश खतरनाक मोड़ ले सकती है, इसीलिए सावधान रहें। छत्तीसगढ़ से अपडेट ये है कि 9 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जिसको लेकर प्रशासन को सावधान रहने के लिए कहा गया है। बिहार 36 जिलों में बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश से खबर यह है कि 13 ऐसे जिले हैं जहां भयंकर बारिश होगी। राजस्थान, जहां भी पिछले ही दिनों गर्मी की मार लोग झेल रहे थे, टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ था, यहां 29 ऐसे जिले हैं जहां बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश, यहां भी कई जगह भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और पहाड़ी इलाकों में खास तौर पर जब बारिश होती है तो मुसीबत अपने साथ बहुत सी ले आती है। इन सब के बीच में दिल्ली NCR में भी बदला है मौसम का मिजाज। दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश हुई है। यूपी के भी कई जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है। पहाड़ी राज्यों के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है और यही बारिश लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त बनी हुई है। असम में बाढ़ से अब तक 56 मौत हो गई। 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। IMD का अलर्ट कि 11 राज्यों में अलग अलग हिस्सों में बारिश होगी और ये बारिश ऐसी हो सकती है जो बड़ी तबाही अपने साथ ले आए, इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है। बेवजह घर से नहीं निकलना है। सड़कों पर बहुत देख कर चलना है, क्योंकि कई हादसे इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि सड़क पर पानी भरा होता है। गाड़ियों को, पैदल चलने वाले लोगों को ये नहीं मालूम होता कि सड़क कहाँ है, गड्ढा कहाँ है, और ऐसे में बड़े हादसे भी हो रहे हैं। इन हादसों से बचने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही साथ असम से बड़ा अपडेट, बाढ़ बारिश से हाहाकार की स्थिति मची हुई है। बाढ़ बारिश की वजह से ही असम में अब तक 50 से ज्यादा मौत हो गई है। 29 जिले बाढ़ बारिश से प्रभावित हैं। बारिश की वजह से लाखों लोग ऐसे हैं जो कि प्रभावित हो रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, सुरक्षित जगहों की तरफ वो पलायन कर रहे हैं। साथ ही साथ आप जानिए, जो नदी के किनारे वाले हिस्से होते हैं, यानी कि जो तटीय इलाके कहलाते हैं, वहाँ परेशानी सबसे ज़्यादा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही तटीय इलाके हैं जो कहानी बयां कर रहे हैं। नदी के ठीक किनारे कई लोग घर बना लेते हैं, कई लोग झोपड़ियाँ बना लेते हैं, और वहाँ जब पानी ओवरफ्लो होता है, यानी कि नदी लबालब भरती है पानी से, तो ये तटीय इलाके सबसे पहले प्रभावित होते हैं। ये कहिए सबसे पहले तबाह होते हैं, डूब जाते हैं। ऐसे में असम में जहां 50 से ज्यादा मौत हो गई हैं, जगह जगह बारिश के बाद परेशानी ऐसी ही बढ़ गई है। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश है और ये बारिश लोगों की परेशानी का सबब बन रही है। कहीं लोगों के घर में पानी घुस गया है, कहीं घर पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं, तो दूसरी तरफ पहाड़ों के खिसकने का सिलसिला भी जारी है, जिससे बड़े हादसे हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। नहर में ऊपर पानी आ गया है, जिससे लोगों को भी खतरा कहीं ना कहीं अब हो सकता है। लगातार पहाड़ों पर भी बारिश हो रही है। विभागों को पहले से ही मानसून के लिए तैयार रहने को कहा है। सदा में जो है हमारे सभी विभाग काम करें, परस्पर एक दूसरे का सहयोग करें, समन्वय बनाएं। उत्तराखंड में भारी बारिश से हाहाकार, नदियों में उफान, सड़कें बनी दरिया, घरों में घुसा पानी, बेघर हुए लोग। देवभूमि में बारिश से तबाही का मंजर। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने अब तबाही मचाना शुरू कर दिया है। शहरी इलाकों से लेकर पहाड़ों में भारी बारिश से हाहाकार मचा है। ये तस्वीरें नैनीताल जिले में आने वाले हल्द्वानी शहर की हैं। देखिए कैसे यहाँ चारों तरफ बारिश के बाद कई इलाके झील में तब्दील हो गए। पानी में लोगों के घर डूब गए। घर में रखा सारा सामान खराब होने की वजह से अब इनके सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। देख सकते हैं हल्द्वानी के 3 पानी क्षेत्र में ये किस तरह से लगातार पानी यहाँ पे भर चुका है। कई घरों को इसने अपनी चपेट में लिया। ये घर पूरी तरह से डूब गए हैं। आंवला चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहाँ देख सकते हैं आप लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि उनके घरों में पानी घुस गया है। रोजमर्रा की चीजें जो है वो खराब हो गई है और काफी दिक्कत हो रही है सर। और रात से यहीं पे बाहर ही है हम लोग, कुछ खाया पिया भी नहीं है अभी।
जोरदार बारिश के चलते प्रदेश में कई जगह पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गए, जिसके चलते सड़कों पर जाम लग गया। नैनीताल जिले में भी तेज हवा और बरसात के बाद कई पेड़ सड़क पर गिर गए, जिसके बाद मशीन की मदद से इन बड़े पेड़ों को काटकर सड़क से हटाया गया। अल्मोड़ा जिले में भी भारी बारिश का तांडव जारी है। एक तरफ जहां रामगंगा नदी का जलस्तर लगातार बारिश के बाद 922 मीटर के करीब पहुंच गया है, तो दूसरी तरफ बारिश का पानी लोगों के घरों को बर्बाद कर रहा है। तस्वीर चौकुटिया शहर की है। यहां इतनी जोरदार बारिश हुई कि पानी लोगों के घरों में जा घुसा। जानकारी के मुताबिक पानी का बहाव इतना तेज था कि पानी दुकानों के अंदर से होते हुए लोगों के घरों में भर गया, जिससे उनके घरों में रखा सारा सामान खराब हो गया। मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के लिए आने वाले 5 दिनों का अलर्ट जारी किया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। इसके साथ ही बागेश्वर, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिला प्रशासन ने 12 तक के सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ फोर्स और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने को कहा गया है। विभागों को पहले से ही मानसून के लिए तैयार रहने को कहा है और जो भी पिछले सालों में हमको तमाम जगह चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, कुछ हमारे अनुभव रहे हैं, जो भी शिक्षा हमको मिली है उसी शिक्षा से आगे आने वाले समय में लोगों को परेशानी न हो, त्वरित रूप से आपदा में जो है हमारे सभी विभाग काम करें, परस्पर एक दूसरे का सहयोग करें, समन्वय बनाएं। उत्तराखंड में आने वाले 2 से 3 दिन भारी बारिश से यही हाल रहने वाला है। सरकार भी लगातार लोगों को अलर्ट कर रही है। नदियों में बढ़े जलस्तर के चलते लोगों से नदियों के आसपास न जाने की अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उत्तराखंड में भी आफत की बारिश लोगों को परेशान किए हुए है। उत्तराखंड से ही देहरादून से सचिन, इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़ गए हैं। सचिन, मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है कि भारी बारिश हो सकती है, सावधानी बरतें, लेकिन प्रशासन की तैयारी क्या है? प्रकृति जब रौद्र रूप लेती है तो कोई कंट्रोल नहीं होता। तो मौसम को लेकर जो है लगातार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है जो आपदा प्रबंधन विभाग है उनके अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं बात करें तो मौसम के अनुसार जो है कुमाऊं के अधिकांश जो क्षेत्र हैं वहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। गढ़वाल की बात करें तो यहाँ पर जो है येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बात करें तो जहाँ पर नदी वाले जो एरिया हैं वहाँ पर लगातार जो है प्रशासन की जो अपील है वहाँ से जो है जो नदी के किनारे जो लोग रह रहे हैं वहाँ से मकान खाली कराने की अपील की जा रही है। और लगातार जो है जो नदियां हैं या गदेरे हैं, नाले हैं, उनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। अभी भी जो है देहरादून में बारिश हो रही है। वहीं गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल के अधिकांश क्षेत्रों में जो है बारिश हो रही है। करीबन जो है आज बारिश का ये 30वां दिन है और 7 तारीख तक जो है बारिश देखने को मिलेगी उत्तराखंड में। वहीं प्रशासन मुस्तैद है, जगह जगह एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर से निर्देश किया हुआ है कि कोई भी किसी भी प्रकार की घटना कहीं पर ना हो। वहीं सचिन, चूंकि ये मानसून का सीजन है, अब तो बारिश हो रही है और पहाड़ों में अक्सर परेशानी बारिश बढ़ा देती है, फिर चाहे वो सैलाब की शक्ल में हो या फिर वो पहाड़ों के खिसकने की शक्ल में हो। जो लोग घूमने जाते हैं खासतौर पर वो फंस जाते हैं इस तरह के मौसम में। क्या प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है अपनी तैयारी के साथ आम लोगों के लिए या फिर सैलानियों के लिए? देखिए, जिस प्रकार से अब राज्य में जो है 4 धाम यात्रा भी चल रही है और मौसम की बात करें क्योंकि सरकार ने साफ तौर से कहा है, मौसम विभाग की बात करें तो अगर बाहर से श्रद्धालु जो आ रहे हैं 4 धाम यात्रा में मौसम को देखकर ही यात्रा करें। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ नदी वाला जो क्षेत्र है या नदी नाले या गदरे वाले क्षेत्र वहाँ पर बिल्कुल भी लोग ना जाए क्योंकि जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। वो चमोली की बात करें, जब चमोली में जो नदी अलकनंदा है तो वहाँ पर भी जल स्तर नदी का जो है बढ़ रहा है, उसको लेकर जो है प्रशासन ने अलर्ट किया हुआ है। वहीं रिस्पना नदी की बात करें देहरादून की, तो इसको लेकर नदी को लेकर भी प्रशासन ने और सरकार ने जो है अलर्ट किया हुआ है कि किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि जो जहाँ पानी का जल स्तर बढ़ रहा है उस तरफ बिल्कुल भी लोग ना जाए। वहीं बारिश की बात करें तो बारिश को लेकर जो है जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग वाले जो एरिया है वहाँ पर जो है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं और 4 धाम जो रूट है वहाँ पर जो है मशीनें लगाई गई हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई घटना ना हो और जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें जो है यात्रा करने में किसी भी प्रकार की जो दिक्कत का सामना न करना पड़े। अल्टरनेटिव जो रूट हैं, जो वैकल्पिक मार्ग है, उनकी भी व्यवस्था जो है प्रशासन ने की हुई है। जी, जिस तरीके से प्रशासन की तैयारी है, कई बार तो ये तैयारी धरी की धरी नजर आती है क्योंकि जब प्रकृति
इस तरीके से रौद्र रूप लेती है तो फिर कंडीशन ऐसी हो जाती है कि कंट्रोल किसी का रहता नहीं। अलग अलग तस्वीरें सचिन हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं जहां पर जो कच्चे पुल हैं वो पूरी तरह से ढह गए हैं, नदियां उफान पर हैं तो जहां तहां सैलानी फंस गए हैं, साथ ही साथ पहाड़ों के दरकने से रास्ते रुक गए हैं। एक वीडियो तो हमने कैची धाम के पास का भी देखा जहां पर शिप्रा नदी पूरे उफान पर दिखी। अब जब ऐसी तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही हैं तो क्या आम लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, उनके साथ साथ पर्यटकों को भी, कि अभी वो मानसून में पहाड़ों का रुख ना करें? देखिए, जिस प्रकार से जो है कि बरसाती मौसम है और पहाड़ों में ये हालात देखने को मिलते हैं, क्योंकि हर साल जो है बरसात जो है पूरे भारतवर्ष में होते हैं, पूरे राज्यों में बारिश देखने को मिलती है। लेकिन जिस प्रकार से जो है इस समय जो है बरसात का सीजन है, वही सरकार का भी साफ तौर से निर्देश है कि किसी भी प्रकार के जो सैलानी बाहर से आ रहे हैं, चाहे चार धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं या मसूरी घूमने के लिए आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी जो है मौसम को देखकर ही अपनी यात्रा करें। वहीं अगर यहाँ चार धाम यात्रा को लेकर जो है जो सेंटर बनाया गया है, वहाँ पर जो है मौसम का हालचाल जाने की हरिद्वार और ऋषिकेश में जो है चार धाम यात्रा के सेंटर बनाए हुए हैं, जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं, तो सबसे पहले मौसम की अपडेट लें, क्योंकि आज के दौर में तकनीकी का जमाना है, तो मोबाइल पे सारी मौसम की जानकारी मिल जाती है। इसको लेकर जो है लगातार जो है जो प्रशासन है, जो देहरादून की बात करें या राज्य की बात करें, पूरे राज्य की बात करें, 13 जिलों में जो वो लगातार जो है जनता को इससे अपील कर रहे हैं। स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कुमाऊं के अधिकांश जो स्कूल हैं कि 1 से लेकर 12 तक की जो कक्षाएं हैं उनको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। आंगनबाड़ी जो केंद्र है वो भी बंद कर दिए गए हैं। अब बात करी जाए तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर भी बारिश देखने को मिल रही है। केदारनाथ में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, बद्रीनाथ में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, हेमकुंड साहिब में भी येलो। चार धाम जो टोटल जो चार धाम यात्रा है वहाँ पर येलो देखने को मिल रहा है। कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में अधिकांश जहां रोडें इस समय बंद पड़ी हैं, लेकिन लगातार जो है वहाँ पे जेसीबी काम कर रही हैं और जो सड़क पे जो मलबा आया हुआ है उसको हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। जी, अब इस परेशानी में जहां पर प्रकृति रौद्र रूप लिए हुए है, मौसम विभाग लगातार ये अलर्ट जारी कर रहा है अलग अलग राज्यों को लेकर, और करीब करीब आईएमडी का जो अलर्ट है वो 11 ऐसे राज्यों को लेकर है जहां पर खतरा सबसे बड़ा है। सचिन, मैदानी इलाकों में जब बाढ़ जैसी स्थिति है, पानी बहुत ज्यादा भर गया है, सड़कों पर पानी भर जाना, तटीय इलाकों पर पानी भर जाना और इसी पानी की वजह से बड़े हादसे भी होना, कंपैरेटिवली पहाड़ों में तो ये खतरा ज्यादा होता होगा, आप तो करीब से देखते होंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से जो है, क्योंकि पहाड़ की बात करें, पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहां पर क्योंकि जो पानी का जलस्तर जो होता है या बहाव जो होता है वो गहराई की तरफ होता है, क्योंकि पहाड़ों में जो है पानी रुकने का बिल्कुल भी सवाल खड़ा नहीं होता है। देहरादून की बात करें तो देहरादून में इतना जल भराव नहीं देखने को मिल रहा है जिस तरीके से तस्वीरें जो दिखाई जा रही है। हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा, क्योंकि जो नदी का जलस्तर बढ़ रहा है लगातार, जिस प्रकार से जो मैंने बद्रीनाथ जो अलग कंधा है या गंगा नदी की बात करें, क्योंकि यहाँ पे डैम वाला क्षेत्र है, क्योंकि डैम से लगातार पानी छोड़ा जाता है। अगर डैम से पानी नहीं छोड़ा जाएगा तो डैम को भी इससे खतरा बना रहता है। वहीं बात करें जो कुमाऊं क्षेत्र की बात करें, जो नेपाल से जो काली नदी आती है उसका जलस्तर भी जो है बढ़ा हुआ है, लेकिन उसको लेकर जो है प्रशासन ने साफ तौर से लोगों को अलर्ट किया हुआ है कि किसी भी से जो है जो लोग हैं, जो सैलानी हैं या श्रद्धालु हैं, वो किसी प्रकार से नदियों के किनारे बिल्कुल भी न जाएं, मौसम को देखकर ही अपनी यात्रा करें। और प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए, सरकार भी इस पर नजर बनाए हुए, आपदा प्रबंधन लगातार इस पर जो है फीडबैक भी ले रहा है। जी, एकदम ठीक बात है। मौसम कब बदलेगा ये आपके और हमारे हाथ में नहीं है, मौसम क्या रूप लेगा वो भी हमारे और आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हाँ, हम अपने प्रोग्राम जरूर पोस्टपोन कर सकते हैं। जो लोग पहाड़ों में घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर किसी भी और जगह घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो अभी अपने घरों में रहें। और जो स्थानीय लोग हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि इस सिचुएशन में उन्हें कैसे रहना है, क्या हैंडल करना है। पहाड़ों के लोग बहुत बेहतर तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करते हैं। प्रशासन की अपनी तैयारी है, जैसा अभी सचिन ने कहा। बहुत शुक्रिया सचिन आपका, ये सभी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक, यहाँ पर ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं न जाइएगा।